न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, इस वक्त बीपीएससी टीआरई 3.0 का मामला गंभीर मोड़ पर खड़ा है। अभ्यर्थी बीते कई दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक बात करें तो कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह मुद्दा विधानसभा में उठाया ही नहीं गया, जिसे छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिली। हालांकि तेज प्रताप यादव और खान सर ने इस आंदोलन का समर्थन किया, पर सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव तक ये मामला पहले पहुंचा था, फिर भी कोई हल क्यों नहीं निकला? क्या युवाओं की चिंता अब सरकार की प्राथमिकता नहीं रही? अभ्यर्थी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। तो आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए जुड़े हमारे साथ दो सहयोगी, साहिल जी और अनु जी। तो साहिल जी, क्या कहना चाहते हैं? क्या इनकी मांगे अभी तक ऐसे ही रखी की रखी रह जाएगी? देखिए, बात ऐसा है ना कि इनकी मांगे अभी तक रखी की रखी। ये लोग आज से नहीं घूम रही हैं, लोग समझे। ये लोग तकरीबन 6-7 महीने से घूम रहे हैं। 6-7 महीने से सड़कों पर ये लोग घूम रहे हैं। ये लोग धरना दिए, ये लोग आंदोलन किए, ये लोग बर्जर वाहन में मार खाए, ये लोग पुलिस की लाठियां खाए, ये लोग आमरण अनशन पर बैठे। कौन कौन सा ऐसा हथकंडा नहीं है जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3 के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो है मांग को लेकर के ये लोग जो है मतलब कि कर रहे हैं। अब आपने कहा कि जो है तेजस्वी यादव ने इस चीज पर कुछ बोला नहीं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जिम्मेदारी बनती है नेता विरोधी दल होने के नाते कि बिहार के जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उनमें से नेता प्रतिपक्ष जो है उन मुद्दों को उठाए। अब बात है कि तेजस्वी यादव कई मुद्दों को उठाते हैं। अब बीपीएससी टीआरई 3 का मुद्दा कैसे वो नजरअंदाज कर रहे हैं वो तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि उन्हीं के बड़े भाई तेज प्रताप जो है वो ट्वीट भी करते हैं और कहते हैं कि हमारा सरकार था ना तो हम टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री दिए थे और आपका सरकार है तो आप दीजिए। लेकिन बात यह है ना भाई कि तेज प्रताप यादव पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, तेज प्रताप यादव विधायक हैं। लेकिन दिक्कत यह है ना, माले के कई विधायक जाते हैं चौकीदार दफादार का समर्थन करते हैं, कई तरह की चीजें हैं। आपका जनसुराज के भी व्यक्ति जाते हैं, वो अतिथि शिक्षकों का समर्थन करते हैं। आज पारस जी खुद जाकर के कई लोगों का समर्थन करके हैं, डीलर वाले को और कई लोगों का। लेकिन देखिए, विडंबना की बात यह है कि विधानसभा में इनकी बातें नहीं उठी, किसी भी विधायक ने इनकी बातों को नहीं उठाया। हालांकि इनका कहना है कि हम कई लोगों के पास गए, समझे, कई लोगों के हम पास गए हैं, लेकिन हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, हमारी मांग को नहीं उठाया जा रहा है। जी अनु जी, आप अपनी बातों को कंटिन्यू कीजिए। देखिए, आपने बात बिल्कुल सही बोला कि जो तेजस्वी यादव की पहले से पता था वो विधानसभा में नहीं उठाए। लेकिन सबसे बड़ा देखिए ये भी सवाल खड़ा होता है कि जो तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस की पार्टी में तेज प्रताप हो, इन ये तमाम जो है अभी पशुपति पारस है, इन सबको एक क्रेडिट चाहिए क्योंकि विधानसभा चुनाव आ रहा है। अगर बीपीएससी के साथ जा रहे हैं, 17वीं बीपीएससी में भी जिस प्रशांत किशोर थे, अगर वो जाके सामने में सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि कल के बाद विधानसभा चुनाव आने वाला है तो उसमें जो युवाओं का है समर्थक हमको मिले। यही तेजस्वी यादव हैं कि जो 17वीं बीपीएससी की जो आंदोलन हुआ था जिसमें गर्दनी बाग में जाके पहले वो वहाँ पर बैठे समर्थक किए, लेकिन आज वही सदन में अपने आप में ये लोग पक्ष विपक्ष गाली गलौज कर रहे हैं, मारा पीटी कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कि अपनी मांग को लेके बैठ रहे हैं उनकी मांग को नहीं सुना जा रहा। हालांकि कहीं ना कहीं ये आने वाले अब हो सकता है तेजस्वी यादव की, जिसे आपने कहा कि तेजस्वी यादव आखिर क्यों चुप है, हो सकता है देखिए जो सत्ता में वो नहीं बोल रहा था हम बोल के क्या करें, वो अपनी माई बहन का गाली पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बात ऐसा है ना कि वो विपक्ष में है, नेता विरोधी दल है और नेता विरोधी दल का काम होता है भैया कहना। और दूसरा बात है ना क्या कि आप टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दीजिएगा जी, क्यों नहीं दीजिएगा? आप वैकेंसी निकालते हैं 85-87 हजार पर, रिजल्ट देते हैं आप जो है उससे और कम सीटों पर, और लोग काउंसलिंग करवाते हैं और कम सीटों पर। तो जो बाकी सीटें बची हुई है उस पर सप्लीमेंट्री देने में आपको क्या दिक्कत है? देखिए, मैं इस बात सरकार की अपनी अपनी नीति है, लेकिन दिक्कत यह है कि एक ही तरह के मार्क्स ला के कोई लोग नौकरी कर रहा है और एक ही तरह के मार्क्स ला के कोई लोग जो है सड़क पे लाठी खा रहा है। ये गलत है कि नहीं है ना? अब बात है कि जो लोग टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं, टाई ब्रेकर में यानी कि ये मान लीजिए ना कि आप ही का जो है 100 मार्क्स है और हमारा 100 मार्क्स है, 120 मार्क्स की बात है, आपकी नौकरी हो गई हमारी नहीं हुई। क्यों नहीं होना चाहिए भैया? सेम हम लोग का मार्क्स हो सकता है आपकी उम्र ज्यादा हो इसके कारण आपकी नौकरी हो गई, हो सकता है आप नीचे वाले कैटेगरी में आता हो इसलिए आपकी नौकरी हो गई, लेकिन मार्क्स तो मेरा भी सेम है। हक तो मेरा भी बनता है कि हाँ हम भी रोड पर नहीं भटके, हमको भी लाठी नहीं खाना पड़े, हमको मिलना चाहिए। तो बात यह है ना कि भाई सीटों को फॉरवर्डिंग का यह मामला चल रहा है।
सीधे तौर पर सीटों के फॉरवर्डिंग का मामला चल रहा है। इसी को आप स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि सीट चोरी का मामला चल रहा है, समझे। अब वैकेंसी निकालिएगा कि 1 लाख पे मैंने निकाल दिया, जैसे जैसे कर करके जो है अभी सिस्टम जैसा चल रहा है, 60-70 हजार पर ज्वाइनिंग करवा के 30 हजार आप सीट रख लेंगे, फिर आगे देंगे, कहेंगे कि फिर हमने इतना वैकेंसी दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और बाकी लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि एक बार तो विचार विमर्श कीजिए। साहिल जी, अभी आपने एक नाम लिया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। क्या जिस प्रकार का धरना चल रहा है, जिस तरह का बीपीएससी का भी मुद्दा चल रहा है, क्या नीतीश कुमार के कानों तक इसकी बात जाएगी? देखिए, क्या उनकी मांग पहुंचेगी उनकी तक? नीतीश कुमार जी बिहार के गृह मंत्री, समझे, बिहार के गृह मंत्री हैं। नीतीश कुमार जी का पहले से ही रहा है कि मुख्यमंत्री के अलावा कई तरह के विभाग और मंत्रालय अपने पास रखते हैं। अच्छा, गृह मंत्री के अंडर में ही रहता है कि कहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, किसके डेलीगेशन टीम से बात हो रही है, ये जो लाठी लेके उतर जाते हैं लोग, ठीक है, ये किसके आदेश से उतरते हैं, कौन लोग हैं इसके पीछे लगा हुआ। आपके जवाब में भी एक सवाल निकलता है साहिल जी, आपने अभी लाठी की बात की है, तो बीपीएससी के छात्र जो लाठियां खा रहे हैं, तो आपने कहा कि गृह मंत्री के हित में होता है ये सारा काम, तो कहीं ये लाठियां चल रहा है तो इसके पीछे भी सरकार की हाथ है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बात ऐसा है ना कि एक बात को समझ लीजिए, ठीक है, अब है कि छात्र हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम लेके रहेंगे, किसी भी हालत में हम लेके रहेंगे। लाठी खाते हैं, चल जाते हैं, फिर आते हैं, लाठी खाते हैं, चल जाते हैं, फिर आते हैं। अब बात है कि बहुत बार उन लोगों पे लाठीचार्ज जब हुआ है तो वो लोग रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाते हैं। प्रशासन को कहा गया, ऑर्डर सीधा सख्त दिया गया, भाई कौन अपना नौकरी पर इल्जाम ले, है ना, सबको चाहता है कि हमको नौकरी से निकाला जाए। उन लोगों को सीधे कहा गया कि यहां से नहीं बढ़ने दिया जाएगा, ये लक्ष्मण रेखा की तरह है, यहां से इन लोगों को मत बढ़ने दो। प्रशासन अपनी जीत पर ही रहती है कि यहां से आगे नहीं जाना है, इन लोगों का कहना है कि यहां से आगे नहीं जाएंगे तो बात कौन सुनेगा। तो इसी बीच में झड़प होती है, लाठी चल जाता है। तो बात यही है कि आखिर लाठी चल रहा है तो क्या पता नहीं है आपको, लाठियां चल रही है तो पता नहीं है। और ये बात है ना, वाटर कैनन से, लाठियों से, जो बिहार के छात्र हैं शुरू से स्कूल में डंडा खा के पढ़े हैं, समझे, इन लाठियों से मत डराइए बिहार के छात्रों को। और ये वाटर कैनन की आप बात करते हैं, बड़ा बड़ा कड़कता हुआ बिजली और बड़ा भारी बारिश में जो है ये लोग मोरी पटाने, धान पटाने वाले लोग हैं, किसान के बेटे हैं, इनको वाटर कैनन से डरा देंगे? नहीं डरने वाले हैं ये लोग। नीतीश कुमार भी सदन में देखे जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, नहीं कोई सवाल, कोई रिप्लाई आपको बीपीएससी को लेकर नहीं उठा रहे, क्या लग रहा है इसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए, एक बात है ना कि कभी कभी चुप्पी भी बहुत कुछ बयां कर देती है, हा? मतलब आशा क्या जताया जा सकता है, क्या आशा इसमें क्या जताया जा सकता है? अब क्या आशा जताया जाए? नीतीश कुमार का शासन काल बहुत बढ़िया चला था, नीतीश कुमार जी का शासन काल अब बढ़िया नहीं चल रहा है, ये बात स्पष्ट तरीके से समझिए। नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया। मैं तो नीतीश कुमार जी के लिए जो है ना, आप कहते हैं जो भी बड़े से बड़े भारत के श्रेष्ठ जो रत्न हो सकते हैं, भारत रत्न हो सकते हैं, नीतीश कुमार जी को दिया जाए। उन्होंने बहुत अच्छा बिहार के लिए काम किया, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। लेकिन अब बिहार में नीतीश कुमार से भी बेहतर ऑप्शन मौजूद है और नीतीश कुमार जी को जो है ना, अब स्वेच्छा से सोचना चाहिए कि अब सब तरीके से, देखिए किसी भी चीज का ना एक समय होता है, समझे, एक समय पर एक क्या होते हैं कि एक साल के बाद जो है ना घरों पेंट करना पड़ता है, 2-4-5 महीना के बाद किसी मशीन का पार्ट ही बदलवाना पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया, तकरीबन 20 साल बिहार पर उन्होंने सत्ता पर अधिपत रहे। लेकिन अब जो है ना, अब दो चीजें हो सकती है, या तो नीतीश कुमार जी के कानों तक बात पहुंचती है, नीतीश कुमार जी उनसे सुन नहीं रहते, उनका अगल बगल के जो लोग हैं उनके कानों तक बात पहुंचती है, नीतीश कुमार जी। फिर अनु जी, साहिल जी ने एक बात कही है कि एक साल के बाद, 1 महीने के बाद घर भी खोजता है कि पेंट वगैरह करना चाहिए, तो क्या आप देश भी खोज रहा है कि देश के वो मुख्यमंत्री या जो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री है वो बदलना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। लेकिन एक सवाल और है कि क्या सरकार बदलती है तो क्या छात्रों की मांग, दूसरा नेता आएगा, दूसरा मंत्री आएगा, तो क्या छात्रों का मांग पूरा हो जाएगा? हाँ, ये भी देखिए हो सकता है, कोई गारंटी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब नया कोई भी आता है तो उस समय तो अपना तो जलवा दिखाएगा ही। तो ये भी सकता है कि जो नया अगर मुख्यमंत्री बने बिहार के लिए, युवाओं के लिए सोचे, तो कहीं ना कहीं वो युवाओं के लिए जो बीपीएससी भी लाठी चार्ज खा रहे हैं, वाटर कैनन किया जा रहा है, उनकी जो मांग हो सुन लिया जाए। तो जैसा कि भी आपने सुना कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का मुद्दा कितना आगे बढ़ चुका है, छात्र कितना भी उन पे आप जुल्म कर लीजिए, कितना भी उनको प्रताड़ित कर लीजिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर लीजिए, कितना भी बैरिकेडिंग लगा लीजिए, लेकिन
हमारे बिहार के जो छात्र हैं वो रुकने वाले नहीं हैं, लगातार अपनी मांग सरकार से करते रहेंगे और करते ही जाएंगे, अभी भी करते रहे हैं, लगातार अपनी मांग करते रहेंगे और सरकार को उनकी मांग पूरी करनी होगी, नहीं तो ये आंदोलन कभी रुकने वाला नहीं है, ये धरना प्रदर्शन कभी रुकने वाला नहीं है। तो क्या सरकार के कान तक इनकी बातें पहुंचती है, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।